आप सभी का सक्सेस कैरियर पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न देखते हैं जिसमें लिखा है, निम्न में से किस में धात्विक आबंध अधिक शक्तिशाली होता है? धात्विक आबंध अधिक शक्तिशाली होता है, तो हमारा ऑप्शन है एफ। तो धात्विक आबंध वाले प्रश्न जब भी कभी भी आते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि धात्विक आबंध वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा धात्विक वो होता है जो सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो अपने पास सबसे ज़्यादा रखेगा वो सबसे ज़्यादा धात्विक होगा। तो जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा धात्विक। तो हमारे ऑप्शन में पहला क्या था? Fe, दूसरा हमारे में क्या था? Sc, तीसरा था V और चौथा था Cr। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कक्षा 11 से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पाएंगे कि Fe में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और Sc में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और V में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और Cr में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यानी कि सबसे ज़्यादा हमारा किस में आया? Cr में। तो धात्विक सबसे ज़्यादा कौन हो गया? क्योंकि धात्विक हो गया Cr। आबंध सबसे ज़्यादा कौन बनाएगा? Cr। प्रश्न नंबर 1, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? Cr। दूसरा प्रश्न देखेंगे, लिखा है कि निम्न में से कौन सा 3D तत्व ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिकतम संख्या प्रदर्शित करता है? यानी का 3D तत्व। 3D तत्व का मतलब होता है जो हमने डी ब्लॉक में देखा था, 3D, 4D, 5D। 3D तत्व, 3D के जो तत्व हैं उसमें से जैसे ऑप्शन में दिया है Sc, Ti, V नहीं है, Mn और Zn। इनमें से कौन ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा करता है? तो अगर हम देखें Mn का परमाणु क्रमांक 25 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो Ar 3d5 4s2। तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में देखो तो युग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। युग्मित इलेक्ट्रॉन 5। और एस ब्लॉक में 2 हैं, वो कैसे इलेक्ट्रॉन हैं? वो युग्मित हैं और 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं और 5 इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण क्या होता है कि ये Mn जो है वो +2, +3 और +4, +5, +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय आयन नहीं है? निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय आयन नहीं है? अनुचुंबकीय और चुंबकीय में ये बहुत इस टाइप के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। अनुचुंबकीय आयन नहीं है। अनुचुंबकीय में यानी का हमें ऑप्शन दिया है Ni+2, दूसरा है Zn, क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे होंगे स्क्रीन पर, और तीसरा है Cu+2 और Mn+2। निकिल Ni, इसका परमाणु क्रमांक होता है 28। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो लिखेंगे आर्गन, यानी का 18 ये, और 3d8 और 4s2। 4s2 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पहले इसके बाहरी कक्ष यानी का 3d8 देखना होता है। उसी तरीके से अगर हम देखें Zn, अगर Zn देखें तो Zn का परमाणु क्रमांक होता है 30। तो इस तरीके से लिखेंगे आर्गन Ar, फिर उसके बाद 4s2, फिर 3d10। उसी तरीके से अगर कॉपर देखें Cu, ये होता है 29। तो यहाँ पर होगा आर्गन Ar 4s2 3d9। अगर फिर देखें Mn होता है 25। Mn तो यहाँ पर होगा आर्गन Ar 4s2 और 3d5। ध्यान से देखें, ये है Ni का, हमें निकालना किसका है? Ni+2 का। Ni+2 यानी का हमेशा याद रखें +2 मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, यानी का इलेक्ट्रॉन को त्यागा। जहाँ कहीं भी चिन्ह आपको अगर प्लस का दिखाई दे, जैसे +1, +2, +3 या कुछ भी दिखाई देता है, तो उसका मतलब होता है त्यागना। और वो किसको त्यागा? इलेक्ट्रॉन को त्यागा, प्लस का साइन। यानी का जो हमारा पहले Ni में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3d8 4s2, यानी का उसमें से इसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? 2। तो अब इसका Ni+2 का क्या बचा? Ar 3d
ईट और 4s2 यानी का 4s और s वाले में कितने बचे 0 बचा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। इसी तरीके से अब यहाँ पर Zn+2 में कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्योंकि Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो यहाँ क्या बचेगा Ar 3d10 बचेगा, 3d10 और 4s 0, यानी कि कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा उधर। इधर Cu+2 में से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इधर क्या बचेगा Ar, इधर 4s, ये तो 0 हो जाएगा, और 3d9, यानी कि ये वाला टर्म ना लिखो तो चलेगा। उसके बाद Mn किस में जा रहा है Mn+2 में जा रहा है, तो ये भी Ar और 3d5 2 इलेक्ट्रॉन, यानी का 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से 2 निकले, इसमें से 2 निकले, इसमें से 2 निकले। तो अगर अब यहाँ पर देखो तो कुल मिला के अगर मैं इसमें 3d5 होती हैं 1 2 3 4 5, इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन बननी है। एक सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन भरें तो 1 2 3 4 5, क्योंकि डी के 5 कक्षक होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से Cu+2 का इलेक्ट्रॉन भरें, डी में 5, यानी का 1 कितने बनने हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितने बनने हैं 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5। अगर ध्यान से देखें तो इसमें से ये वाला और ये वाला 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, कितने 2। इसमें कितने हैं, इसमें एक भी नहीं, यानी का 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं, इसमें ये वाला 1, यानी का 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखें तो पाँचों के पाँचों क्या हैं, पाँचों के पाँचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन, यानी का सबसे ज़्यादा अनुचुंबकीय Mn+2 हो गया, उससे कम Ni+2 हुआ, और उससे कम Cu+2 हुआ। तो इसमें अनुचुंबकीय नहीं है, तो कौन नहीं है, Zn+2 नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, बाकी तो सब हैं। ठीक, तो इसी प्रकार के और प्रश्न हैं जो हम होमवर्क में देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क के लिए, निम्न में अनुचुंबकीय आयन है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, Zn+2, Ni+2, Cu+ या Ag+। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 5, आयन जिनमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि हमको ये बताना है कि इनमें से किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इस तरीके से हैं, और फिर Fe Ni+2 और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी होमवर्क के लिए रहेगा। इसमें हमें ये बताना है कि निम्न में से अनुचुंबकीय है कौन सा है, यानी का Au+, Cu+2, Zn+